बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा डंके पर नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुस्लिम लड़के की हत्या से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि मुस्लिम लड़के बाबर की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बीजेपी का प्रचार कर रहा था। ये मामला 20 मार्च का है। बताया गया कि बाबर ने विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए प्रचार किया था। इतना ही नहीं, बाबर ने 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूरे गांव में मिठाई भी बांटी थी। इस बात से नाराज उसके रिश्तेदारों ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन बाबर बीजेपी का प्रचार करता रहा। आरोप है कि इससे उसके रिश्तेदार भड़क गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में बुरी तरह घायल बाबर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 25 मार्च को उसकी मौत हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर के कटघरही गांव में। इस गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता मृतक बाबर की मौत के बाद, यानी यूं कहें कि हत्या के बाद, सनसनी फैल गई है। मेरे साथ यहां पर गांव वाले मौजूद हैं और ये मृतक बाबर का घर है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जैसे कि हमारा घर उधर मौके पर नहीं, लेकिन वो बीजेपी का प्रचारक था। उसके ऊपर धमकियां आ रही थी कि प्रचार मत करो, ठीक ना। उसके बाद से जो है कि वो प्रचार अकेला, ऐसा आदमी था, गरीब आदमी था, अपना रोजी रोटी भी करता था, मुर्गा काटता था, मुर्गा काट करके अपना परिवार का जीवन यापन करता था। और ये धमकी क्यों मिल रही थी, ये हमको बताइए। धमकी यही कि बीजेपी का प्रचार मत करो, बीजेपी का प्रचार मत करो। आपका घर कौन सा है? हमारा घर उस साइड में है, बोले इसी गाँव में दूसरी तरफ? हाँ हाँ। आप कहाँ रहते हो? सर वही साइड में हमारा भी घर है, चाचा के पास। मगर हम बाबर से जब बात एक बार किए थे, 12 तारीख को बात किए थे, तो बोले हम 30 जनवरी को दरखास्त थाने में दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं। हमको सब मोहल्ले वाले मारने को बोल रहे हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। धमकी दे रहे हैं कि अगर जो बीजेपी के साथ रहोगे तो हम तुमको मार देंगे। हम लोग 500 1-1 हज़ार लगाएंगे तो तुमको खलास कर देंगे, 10 लाख रुपया दे देंगे, चलेगा। तो ऐसा था। बड़ा भाई हूँ सर। अच्छा, आप उनके बड़े भाई हैं? जी, तो मैं मुंबई में था सर, तो पूरा घटना मतलब हमको जानकारी नहीं हो पाया, लेकिन हमारी बीवी जैसे बताई, ऐसे यहाँ पे मारे थे ये लोग, जबरदस्त मारे। तो अपना जान बचाकर घर में भागा। भागने के बाद से उधर छत के रास्ते बाहर सोचा कि दूसरे के छत से मैं बाहर चला जाऊंगा। दरवाजा उधर से लगा लिया, लेकिन इधर से ये लोग चढ़ गए पूरा। ये वाला घर से? जी, यहाँ से पूरा चढ़ गए और उधर से फिर चढ़ गए। दोनों साइड से उन लोगों का 2 मोहल्ला है, पूरा ईंट पत्थर बरसाना चालू किए। वहाँ उनका सर फट गया, वहीं गिर गए, बेहोश हो गए। और फिर यहाँ से चढ़ गए, उठा के सारे लोग नीचे फेंक दिए। क्या हुआ था उस दिन? हमको कुछ पता नहीं है, हम घर ही नहीं रहे। कब आए घर? हम आए शाम को, मुनहारे को। तो शाम को आए तो कुछ सुने होंगे? क्या भाई देखे यार, लाठी पड़ी रही ना, बस ये हम देखे। उसके बाद देख के हम लोग घर चला गए ना, बस। हाँ। ये मिठाई खिलाने को लेकर नाराजगी? ना हम ये मिठाई उठाई के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ये गांव वालों का कहना है यहाँ पर साफ साफ कि जैसे ही बीजेपी जीती, बाबर काफी ज्यादा खुश थे और बाबर ने खुशी के मारे यहाँ पर गांव में मिठाई भी बांटी, जिसके बाद उनके पड़ोसी और कुछ लोग जो हैं गांव के, वो काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने बाबर को बाकायदे धमकी भी दी और परिजनों का ये आरोप है कि उन्हीं लोगों ने बाबर को पहले पिटाई की, फिर बाबर अपनी जान बचाकर छत पर गए, लेकिन छत पर भी उन पर हमला किया गया और उसके बाद उन्हें छत से नीचे फेंक दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। दिनांक 21/3/2022 को थाना रामपुरा के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में
अभियुक्तगण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। विजय कौशिक और राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का अखाड़ा में स्वागत है, नमस्ते। लेकिन सबसे पहले अमित सिंह के पास जाऊंगा जो वहां कुशीनगर में पहुंचे हैं। अमित, बताइए, आपने बाबर के परिजन, उसके परिवार के कई सदस्यों से बात की। उन्होंने कहा कि उसको ढूंढकर, उसको घेर कर, उसको पटक पटक कर पत्थर से मारा, उसका सर फोड़ दिया और फिर छत से उसके शरीर को नीचे फेंक दिया। इतनी बर्बरता? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहां पर मैं इस वक्त जिस स्पॉट पे मौजूद हूँ, यहीं पर उसकी पिटाई शुरू हुई थी बाबर की। और ये जो मकान आप देख पा रहे हैं ना आनंद, इसी मकान के छत से फेंका गया था बाबर को। बाबर के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर के पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधे हम इनसे बात करते हैं। आप आनंद स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त। आनंद पूछ रहे थे कि इतनी बर्बरता हुई, नीचे पीटा गया, ऊपर पीटा गया, फेंक दिया गया, कैसे? जी सर, मतलब ये लोग पूरा साजिश प्लान बनाया था कि इनको जान से मारना है, क्योंकि ये बीजेपी के सपोर्टर हैं और हम नहीं चाहते हैं कि ये मोहल्ले में ये बीजेपी का सपोर्टर रहे। तो पूरा मतलब धमकी मिल रही थी। वो अपने जान माल के लिए, वो अपना हिफाजत के लिए FIR भी किया था, उस पर सुनवाई भी नहीं हुई, लेकिन लास्ट में इसको मार दिया गया सर। कितने लोग थे? आपको क्या बताया गया? कितने लोग थे? उसे पीटा जा रहा था। कितने लोग थे? 8 आदमी रहले लो। 8 आदमी? कौन कौन थे वो 8 लोग? ताहिद रहले, अजमुल्ला रहल बाणे, ताहिद रहल बाणे, आरिफ रहल बाणे, नमीसुन रहल बाड़ी, जलेखा रहल बाड़ी, आ सलमा खातून रहल बाड़ी। और 2 की गिरफ्तारी हुई है। हाँ। तो जब पिटाई लोग शुरू पहले धमकी देहल बाटे, ऐसे पहले 30 जनवरी के धमकी देहले बाड़े लो कि हमनी के मारे जा। तो ये एप्लीकेशन 3 मरतबे ही देहले बाड़ा। तो पुलिस कार्रवाई कौनो चीज नहीं कैले बिया, घूस घास दे के यहाँ रे खत्म कर दिले बिया पुलिस अगर कार्रवाई कैले रही तो बार ही नौगत नहीं आई रही। तो अभी ये 8 लोग कहाँ हैं? ये तो अब हमनी के मालूम नहीं बा, अपन रिश्तेदारी में भागल बड़े लोग। आखिर में एक कार्रवाई होके के चाहे, लोग को सजा मिले के चाहे। हमनी के परिवार हेतना बा, हमनी के खर्च कहाँ से आई? आखिर में इथी कर मुआ के फेंक दले तो हमनी के कहाँ से आई? उनके परिवार के कैसे हुई, हमनी के परिवार का कैसे हुई? 2 जना के पहले ही मार दले लो, तीसरा देवर रहे उन्हों को मार दले लो, एक हमारे पति बचल बने आ इन्हों के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाओ तो लोग इन्हों को जान से मारल जाए, इन्हों को जान से मारल जाए। तो हमनी के ये डर बाटे कब ये भी कर सकता लो। जी जरा आप आइएगा, जरा आप देखिए आनंद, मैं आपकी बात कराता हूँ बाबर की पत्नी से। बाबर की पत्नी भी उस दिन यहीं पे थी जब बाबर की यहाँ पे पिटाई हो रही थी, कि उनकी पत्नी इसी जगह पे, इसी गेट पे मौजूद थी। क्या हुआ था उस दिन? आप तो यहाँ हमको जो बात कर बता रही थी कि आप यहीं खड़ी थी। जैसे सुबह पटाखा उड़का छोनी मिठाई उठाई बटनी गई दुकाने पे, जब दुकाने पर से नहीं थी बीजेपी जिस दिन जीती पटाखा छोड़े, पटाखा फोड़े, मिठाई बांटे, उसके बाद काना कुल सब मिल के जुआरी पे आ गए ना काहे तो बीजेपी के वोट दिलो, काहे पटाखा छोड़लो और काहे हमनी उतना रहलो। वही पे मतलब ये 10 तारीख की बात बता रही हैं कि 10 तारीख को जब बीजेपी जीती, पटाखा वो छोड़े, मिठाई बांटे, तो लोग आके आपके दरवाजे पे क्यों मिठाई बांट रहे हो? धमकी देना को मार देना कुल, और लगना कुल जब इथी करे तो मारे लगना कुल, और जब मारे लगन को ईटा पत्थर सब चीज से दाब के हेजा से लेक हो जा गई ना को जैसे मारे लगन को कब जब छोड़ा के उबा के कोठा पर से आके दोनों से मार के उठा फेंक देना। तो उस दोनों आप भी बचाने के लिए गई थी उनको? हाँ, हम नहीं बचाने गए, नहीं तो पकड़ के खींच के गोड़े पे ईटा लगना में छत ईटा चले पूरा वो सारा मीठा भर के ले। तो आप बीती सुन सकते हैं आनंद, किस तरीके से बर्बरता से पीटा गया। जब ये 8 लोगों के नाम लिए हैं, 8 लोगों के सीधा नाम लिए गए हैं। ये भी कहा गया कि FIR दर्ज की गई और ये पहली बार नहीं, सोची समझी साजिश थी। राकेश त्रिपाठी, वहां की स्थानीय पुलिस के पास FIR दर्ज हुई, कंप्लेंट दर्ज हुई, लेकिन बार बार जनवरी से लेकर बार बार उसको बीजेपी का समर्थक होने की वजह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। और ये मैं आपको बता दूं राकेश जी, ये सिर्फ कुशीनगर की बात नहीं है। मैं प्रत्यक्ष सुन चुका हूं, आप ही के बीजेपी के ही एक पार्षद से, पूर्व पार्षद से वाराणसी में सुन चुका हूं कि जहां किसी के पान की दुकान थी, बीजेपी का समर्थक था, मुसलमान था, तो उसके पूरे बिरादरी ने कह दिया कि उसकी दुकान से कोई सामान कुछ नहीं लिया जाएगा और उसको अपनी दुकान कहीं और लगानी पड़ी। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। देखिए आनंद जी, ये घटना अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है, आक्रोश उत्पन्न करने वाली है। लेकिन मैं केवल इस घटना के इसके परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, बल्कि अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहूं तो जिस प्रकार का एक नफरत का जाल लगातार बुनने का काम सपा, बसपा, कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने लगातार कई वर्षों से किया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है।
जो जहर के बीज बोने का काम किया है, उसके कारण ही आज इस प्रकार के परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मुसलमानों के मन में इस प्रकार का एक भ्रमजाल फैलाया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मुसलमानों पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा। और जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई मुसलमान खड़ा होता है तो बाकी मुसलमानों के अंदर उसी प्रकार के बरगलाने के, अफवाह फैलाने का, ये इस प्रकार के परिणति निकल करके आती है, इस प्रकार का परिणाम निकल करके आता है। देखिए, इसलिए आज बीजेपी का बाबर अगर बर्दाश्त नहीं है तो वो सवाल तो मैं पूछूंगा, लेकिन राकेश जी एक सवाल और है कि बंगाल में भी जो आपके साथ खड़ा हुआ था उसको दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, तो बीजेपी क्या इनके साथ नहीं खड़ी होगी? स्थानीय प्रशासन इन लोगों के साथ नहीं खड़ा होगा जो कि आपको चुन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़े होंगे। हम पश्चिम बंगाल में भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरी मजबूती से सीना तान कर उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के अभी आपने देखा बंगाल में भी पार्टी का पूरा एक प्रतिनिधिमंडल सांसदों का वहां जाकर के विजिट करके आया है। हम किसी भी मामले को लापरवाही से नहीं देख सकते हैं। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई हिंसा का प्रयास करता है, लापरवाही का आरोप तो राकेश जी यहां पर भी आ रहा है कि पुलिस प्रशासन ने कंप्लेंट को सीरियसली नहीं दिया, बार बार इस व्यक्ति को धमकी दी गई। आनंद जी, आप ये जो आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं, निश्चित तौर पर हर आरोप के हर पहलू की जांच किया जाना आवश्यक है। अगर कोई पुलिसकर्मियों की भी शिथिलता इसमें दिखाई पड़ती है तो उन पर भी कार्रवाई करने से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा कि एक वो मानसिकता थी जो बाबर के नाम पर बाबरी बनाने वालों के साथ खड़ी हो जाती है, और एक दूसरी ये मानसिकता है जो आज बाबर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होता है, ये उस बाबर का विरोध करते हैं। यानी उस बाबर की ये भक्ति गान करेंगे जिसने भारत में मुगल आक्रांता के नाम पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया, प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ने का काम किया, उस बाबर की भक्ति करेंगे। और ये बाबर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खड़ा है, भारत के संविधान ने जो उसको अधिकार दिए हैं वो उसके साथ खड़ा है। नहीं, विजय कौशिक जी आपकी हंसी क्यों फूट रही है? नहीं, रुकिए, उनकी हंसी फूट रही है। नहीं, एक बात बताइए, एक व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर, पत्थर मार मार कर मार दिया जाता है और उसके घर से ही उसको बाहर दूसरे माले से नीचे फेंक दिया जाता है, आपकी हंसी फूट रही है? मेरी हंसी भाजपा प्रवक्ता के उस चुटकुले पर फूट रही है जिसमें ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम देश में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। हकीकत में तो जहर तो ये लोग कौन थे जो उस व्यक्ति से इतनी नफरत करते हैं कि उसकी जान ले लेंगे क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है? ये किसी और पार्टी के ही समर्थक है ना? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी घटनाओं की निंदा करता हूं। किसी भी तरीके से जो सामाजिक द्वेष है वो खत्म होना चाहिए। ये सामाजिक द्वेष ही नहीं है, ये सामाजिक द्वेष नहीं है, ये एक व्यक्ति की जान ले ली जाती है, उसको दौड़ा दौड़ा कर उसको मार दिया जाता है, धमकी दे दी जाती है क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी को चुनता है, उसका प्रचार करता है, उसका साथ देता है। तो इसलिए उसकी कौम के लोग ये सोचते हैं कि उसको मार देंगे। अभी आपने भाजपा प्रवक्ता से पूछा था कि उसके परिवार ने जो इनके ऊपर लापरवाही के आरोप लगाए हैं कि बार बार शिकायत देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि भाजपा केवल इस्तेमाल करती है लोगों को वोट के लिए। जी नहीं, साफ बचिए मत। ये आपकी पार्टी, आप जैसे पार्टी, जो पार्टी बीजेपी का विरोध करती है, वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों को क्या कह रही है कि जाओ, डराओ, धमकाओ, अगर नहीं माने तो मार दो। नहीं तो मुझे नहीं, ये सिखाया जा रहा है, पार्टी ने कहा है, ये सिखाया जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, बंगाल में 2021 में क्या हुआ हमने देखा, कुशीनगर में क्या हुआ देखा, बरेली में क्या हुआ देखा। तो ये लोग सेक्युलर हैं या ये लोग सेक्युलर हैं या ये सबसे ज्यादा कट्टर हैं, ये सबसे ज्यादा कम्युनल है? इन 8 लोगों ने अगर कांग्रेस पार्टी को या किसी विपक्षी पार्टी को वोट किया है तो क्या उनका वोट आपको स्वीकार है? मैं पूछ रहा हूं, इन 8 लोगों ने जिन्होंने एक इंसान की बर्बरता से, निर्ममता से हत्या कर दी, उसको लिंच कर दिया, इनका वोट आपको स्वीकार है? मैं पूछ रहा हूं। मैं एक सीधी सी बात कहता हूं, मैं पूछ रहा हूं विजय कौशिक, ऐसे लोगों का आपको वोट स्वीकार है? ऐसे लोगों का आपको वोट स्वीकार है? ऐसे लोगों का वोट आपको पसंद है? ऐसे लोग सड़क पर उतरकर और लोगों को मारेंगे, आपकी और भी हंसी निकलेगी? हमारी हंसी तो भाजपा के कारनामों पर लग रही है। आपके भाजपा, ये भाजपा का कारनामा है,
या भाजपा के समर्थक पर किया गया विपक्षी पार्टी के समर्थकों का कारनामा है? हिंदू मुसलमानों मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुसलमानों के अंदर इतना आपने बीजेपी के खिलाफ क्यों इतना जहर घोल दिया है कि वो उनको लगता है कि जो भी बीजेपी को सपोर्ट करेगा उनके कौन से उसको मार देंगे? देश की एकता अखंडता को बचाए रखने वाली वोट चाहिए हमें। नहीं, अखंडता और एकता इस तरह से बचा रहे हैं आप, अखंडता और एकता इस तरह से बचा रहे हैं, अखंडता और एकता इस तरह से बचा रहे हैं कि कोई अगर हमको वोट नहीं देता किसी और पार्टी को, यानी खासकर बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारो, उसका खून कर दो। ये तुम्हारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इस तरह का लोकतंत्र हम देश को देंगे कि जो भी बीजेपी का समर्थक है उसके पीछे पड़ जाओ, उसको गलियाओ, उसको डराओ, उसको धमकाओ, उसको भगाओ, अगर वो ना भागे तो उसको मार दो। आनंद जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे कौशिक जी, ऐसे लोगों का वोट आपको पसंद है? देखिए, हमें कोई भी गलत वोट नहीं चाहिए, गलत आदमी की वोट नहीं चाहिए, किसी देशद्रोही की वोट नहीं चाहिए, और हमें ये देशद्रोही नहीं है, ये खूनी दरिंदे हैं, अगर वो देश के ये खूनी दरिंदे हैं, ये खूनी दरिंदे हैं जिनको लगता है कि अगर उनकी कौम से कोई मुसलमान अगर बीजेपी को वोट करता है तो या तो उसको तलाक दे दो या तो उसको मार दो। बरेली में एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया क्योंकि उसने बीजेपी को वोट किया। अभी ये कुछ टाइम पहले की बात है, कुशीनगर में एक बिरादरी ने मार दिया एक व्यक्ति को क्योंकि वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा था। ये इस तरह की समरसता आप कर रहे हैं, पैरवी इसकी। देखिए, हम तो बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं, जो दोषी हैं उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक अदालत का गठन होना चाहिए, और इस सारी घटना के पीछे बीजेपी दोषी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है, जिन्होंने ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है कि बीजेपी का पिटे, बीजेपी का मरे, बीजेपी का कटे तो सही। दोषी ये उस मानसिकता को हवा देने वाले हैं जिन्होंने बंगाल में चुप्पी साधी 2021 में। ये उस मानसिकता को हवा देने वाले लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के पलायन पर चुप्पी साधी। ये उस मानसिकता को हवा देने वाले लोग हैं विजय कौशिक जी, जिन्होंने तुष्टीकरण इतना कर दिया कि वो कुछ भी करे चुप्पी साधेंगे। आनंद जी, हम बिल्कुल चुप्पी नहीं साध रहे, हम लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। देश की जनता के लिए कहाँ लड़ रहे हैं आप? इन लोगों ने देश की जनता के लिए कहाँ लड़ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के आपके आला नेता पदयात्रा करेंगे कुशीनगर तक, खड़े होंगे इस परिवार के साथ, भले ही वो बीजेपी के समर्थक हो फिर भी खड़े होंगे इस सवाल क्यों? ये बाबर अली की पत्नी लड़की है, बाबर अली की पत्नी लड़की है, इस लड़की के लिए कोई लड़ेगा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बाबर अली की पत्नी लड़की है, इस लड़की के लिए कोई लड़ेगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे। पदयात्रा करेंगे सब लोग, जाएंगे वहां तक, पूछेंगे कि कौन है ये लोग, या फिर आपको लगता है बीजेपी का है, बीजेपी देख ले नहीं दे रही तो हम पदयात्रा करेंगे? अगर योगी सरकार उसे न्याय देने में विफल रहती है उस परिवार को, तो कांग्रेस अगर योगी सरकार न्याय देने पर विफल रहती है तब सोचेंगे हमारे शेड्यूल में आइटनरी बनता है, कहीं ना कहीं वोट बैंक का खेल फिट बैठता है तो हम करेंगे। तो ये लड़की है, ये अपने आप लड़ ले क्योंकि ये बीजेपी की समर्थक है, इसका पति बीजेपी का समर्थक था, है ना विजय जी? एक बड़ी सीधी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस काम को भाजपा खुद करा रही है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं तो हाथरस में भी तो प्रशासन इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तब तो पदयात्रा कर ली थी आपने। लखीमपुर खीरी में भी 8 लोग मरे थे लेकिन 4 के लिए सद्भावना के लिए आप गए थे। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या इस लड़की के लिए कोई लड़ेगा? इस लड़की के लिए कोई लड़ेगा? मैं पूछ रहा हूँ जो मरे किसी या फिर घर के बाहर बीजेपी का झंडा देखते ही ये लड़की कैंसिल आउट हो गई? आप मुझे ये तो बताइए कि योगी सरकार अगर न्याय दे पाए, मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस मैंने आपसे जो पूछा वो सवाल बहुत कठिन है जवाब देना उसका। परिवार की अभी हंसी नहीं फूट रही आपकी? देखिए, मैं कह तो रहा हूँ, अभी हंसी नहीं फूट रही। अगर पीड़ित इस लड़की के लिए कौन लड़ेगा? लड़ेंगे हम करेंगे नहीं, या फिर चुनाव खत्म हो गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ खत्म हो गया, या फिर बीजेपी का झंडा देख लिया तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ खत्म हो गया, या फिर उन लोगों का वोट चाहिए जिन्होंने इसको मारा इतनी बर्बरता से, इस लड़की के पति को। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं हम, हाँ, कि दोषियों को फांसी आराम से कोने में बैठ के। अभी तो पदयात्रा नहीं होगी, अभी तक तो कोई पहुंचा ही नहीं वहां पर। आप मुझे आपको पता है इस परिवार में इस लड़की का नाम क्या है? आपने पता करने की कोशिश की? हम बिल्कुल करेंगे। कोई सवाल आया है? कोई ट्वीट आया है? मैं ढूंढ रहा हूं उन आवाजों की ट्वीट है जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन जैसे ही बाहर बीजेपी का झंडा दिखता है तो फिर उनकी कीबोर्ड पर उनकी उंगलियां नहीं चलती है, क्वाटी कीपैड पर उनकी उंगलियां नहीं चलती हैं। राकेश त्रिपाठी,
मैं तो इस राकेश जाहिलियत त्रिपाठी जी क्या बोलेंगे इसमें? अपने आप इन में लोगों बहुत की आश्चर्य साजिशें हैं देश को बांटने की, बर्बाद क्यों करने की, बीजेपी को हिंदू बोलने मुस्लिम का कराने अधिकार की। नहीं है ना? बीजेपी नहीं बोल सकती। बीजेपी कैसे बोल सकती है? बीजेपी कैसे प्रचार कर सकती है? बीजेपी के लिए कोई खड़ा होकर कैसे खड़ा हो सकता है? खासकर अगर वो मुसलमान है तो कैसे हो सकता है? अलाउड नहीं है। इनसे पूछिए, ये तो उनके नैरेटिव के खिलाफ बैठता है, पॉलिटिकल नैरेटिव के खिलाफ। भ्रमजाल को तोड़ करके, राकेश ये त्रिपाठी। भ्रमजाल को तोड़ करके ऐसे ही खड़े होंगे, ऐसे ही खड़े होंगे। भ्रमजाल इनका टूटेगा। एक बाबर नहीं, अब 100 बाबर पैदा होंगे। ये कितने बाबर भ्रमजाल तो आप लोगों का टूटेगा, वो बाबर देश को बर्बाद आपने कर दिया। कब तक हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे आप? उनके साथ अब कई बाबर खड़े होंगे। ये कितनी भी क्रूरता करने की कोशिश करें, हिंसा दिखाने की कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी बाबर्स की पार्टी बन जाए। अपनी सहमति अपना कौन मना कर रहा है? सारे बाबर है आपके, अम्बेडकर ने दिया है। आपके बाबर भारतीय जनता पार्टी के बाबर देश को लूट ही रहे। कौशिक जी, ये आपकी बौद्धिक दरिद्रता है कि आप इस प्रकार की अपराधी तो है, अपना नया देखने का काम करते हैं। आप जैसे लोगों ने, लेकिन आपकी क्या है? उसी जहर के आज आप सत्ता में बने रहने के लिए आपको बाबर का साथ भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता में बने रहने के लिए आप भाजपा को बाबर पार्टी बनाने के लिए इच्छुक हैं। मुसलमानों के मन में देश के जो भय भय बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो जहर बोने का काम किया। मैं दावे उसी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन मैं सत्ता में बने रहने के लिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप में आप लड़ते रहिए, लेकिन एक व्यक्ति जिसने धमकियों के बावजूद, जिसने डराने धमकाने के बावजूद आपका समर्थन किया, एक परिवार जिसकी रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति, उसको काट दिया गया क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करता है। और कोई भी आज पदयात्रा करने को तैयार नहीं है विपक्ष में से, क्योंकि ये पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट हो जाएगा। अरे उनके घर के बाहर तो अभी भी बीजेपी का झंडा लगा है, कैसे चले जाए? ये तकलीफ है। अमित सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं, कुशीनगर में आप मौजूद हैं। ये कौन सा पुलिस थाना है जहां पर एफआईआर लिखी गई? ये कौन सा पुलिस आदमी ऑफिसर है जिसने इस कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लिया? और ये उस आसपास की बस्ती में कितने लोग हैं? सब अपने घरों में क्यों छुप के बैठ गए? कोई इसकी रक्षा के लिए क्यों नहीं आया? देखिए आनंद, रामकोला थाना है जहां पर ये एफआईआर दर्ज की गई थी, और इसके अलावा जो एफआईआर कौन सी तारीख को दर्ज की गई थी? हमें डीएम को बताया। देखिए एफआईआर तो अभी हाल ही में दर्ज की गई है। जब ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है मारपीट का, तब जाकर दर्ज की गई है। इससे पहले जब इनकी जो पत्नी, बाबर की पत्नी, डीएम से जाकर शिकायत की थी कि उनके पति को जान का खतरा है, तब इनकी जो पत्नी हमें बता रही थी कि उनकी पत्नी के मुताबिक कि डीएम ने उस कागज, उनकी शिकायत को नीचे पुलिस अधिकारियों के पास भेजा था। लेकिन कौन से पुलिस अधिकारी के पास भेजा था ये नहीं बता पा रही है, लेकिन भेजा था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी पत्नी यही है, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप पूछिए। जी, उनकी पत्नी यही है, अपने पति ये बताइए, जब आप डीएम के पास जब शिकायत लेकर गई थी कि आपकी पति के जान को खतरा है, कौन सा अधिकारी के पास उन्होंने भेजा था वापस उस चिट्ठी को, शिकायत को? डीएम के पास ले गए कि रामकोला सीधे आए। हाँ, रामकोला। अच्छा, रामकोला थाने में आया था सीधे शिकायत, और फिर रामकोला थाने से फोन आयल। जब कागज आयल थे तो पुलिस फोन कर शादी की कि हम बयान जांच खातिर आए। यहाँ के लोग गए, जब वहाँ दरोगा फोन कर देना कि वो से कागज आयल बा, तो दरोगा फोन कर देना तो गहने लोगों तो एसपी या उनके पैसा दे देना दरोगा की। तो इनका आरोप है, इनका कहना है कि डीएम से जाकर ये मिली थी, उसके बाद रामकोला थाने में इनके पेपर्स आए थे, रामकोला थाने से बकायदे इनके पास फोन आया था आपके पास। जब इनके पास फोन आया था उस वक्त इनका आरोप है कि कुछ लोगों ने जाकर थाने में जाकर आरोप ऐसा लगा रहे हैं कि कुछ लेन देन हुई और उसी वजह से इनके एप्लीकेशन को दबा दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये इनका आरोप है। ये लेन देन का आरोप है। तो ये पुलिस वाला कौन है? ये रामकोला थाने का इंचार्ज कौन है? एसएचओ कौन है? अमित, आप कुशीनगर में हैं, आप उसको जाकर पकड़िए, उसको पूछिए। एक व्यक्ति की बर्बरता से, निर्ममता से हत्या हो गई है, आप जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं? वहां के डीएम को पूछिए वो क्या एक्शन लेंगे इन पुलिस प्रशासन को, क्योंकि कोई अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करता है उसकी जान लेना कहां तक ठीक है। और अब तक मैं आपसे जानना चाहता हूं, 8 आरोपियों के नाम उस परिवार ने साफ लिए हैं। 8 लोग मौजूद थे, 2 की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 6 कहां हैं? देखिए 6 अभी भी फरार हैं, 6 फरार हैं। इस बाबत हमने पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है। फिलहाल
ऑन कैमरा कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऑफ कैमरा ये जरूर कह रहा है कि हम लगातार रेड कर रहे हैं, दबिश कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से काम किया है, पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता है, पुलिस सवालों के घेरे में है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी केवल इतना बता रहे हैं कि हम बाकी आरोपियों को अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये रामपुर कोला थाने का ये जो इनके आसपास का जो थाना है, उस थाने के स्टेशन इंचार्ज से सवाल पूछने की जरूरत है। एक आदमी की जान चलेगी बावजूद इसके कि उसने कंप्लेंट लिखाया कि उसकी जान को खतरा है। मसले को जानने के बावजूद आपने इसको हल्के में क्यों लिया? दूसरा सवाल यह है कि इस परिवार का आप कौन है? इस परिवार के साथ आप कौन हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में योगी आदित्यनाथ को काम करना पड़ेगा कि प्रशासन को काम करना है? और दूसरा सवाल यह है कि कोई अगर बीजेपी का समर्थन करे तो उसकी जान ले सकते हैं। यह छूट किसने किसको दी है? इस पर भी सोचने की जरूरत है कि विपक्षी पार्टियां कहां तक तुष्टीकरण करेंगी और कहां तक इसे अनदेखा करेंगी। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।